बच्चों, अब हम कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और जहाँ पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध भी हो सकता है। अब हम जान लें कि विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय क्या होते हैं। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमान शब्द का अर्थ है जिससे उपमा दी जाए और उपमेय का अर्थ है जिसकी उपमा दी जाए। उपमान और उपमेय के बारे में हमने अलंकारों को पढ़ते समय जाना था, समझा था। और जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय कुछ शब्द जुड़ जाते हैं। वो ये हैं कि के समान, है जो, रूपी आदि। जैसे समस्त पद है देह लता, इसका विग्रह करेंगे तो लता रूपी देह। नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें है जो जुड़ गया। महाराजा, महान है जो राजा। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। तो इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, समस्त पद बने हैं जो, उसके अंदर विशेषण, विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध भी है। देह लता अर्थात लता रूपी देह, यहाँ पर उपमान उपमेय का संबंध है। नील कमल, नील अर्थात विशेषण, कमल विशेष्य है, तो यह विशेषण विशेष्य का संबंध है। महाराजा, महान राजा अर्थात राजा की विशेषता महान होना है और राजा विशेष्य है। मुखचंद्र, चंद्र के समान मुख, यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध है। तो बच्चों, कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद में जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं उनमें दो संबंध पाए जाते हैं, विशेषण विशेष्य का या फिर उपमेय उपमान का। बच्चों, इस स्लाइड में आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है कि कुछ यहाँ पर विग्रह दिए गए हैं, उससे आपको समस्त पद बनाना है और कुछ यहाँ समस्त विग्रह करने के लिए आपको समस्त पद दिए गए हैं। तो इनका अभ्यास आप घर पर कर सकते हैं। बच्चों, समास का छठा और अंतिम भेद होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो समस्त पद बनता है उसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पीतांबर समस्त पद है, इसका विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण तीसरा पद है जो कि मुख्य पद हो जाता है, यहाँ प्रधान पद हो जाता है। और पीतांबर शब्द जो है समस्त पद है, इसके अंदर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हो जाते हैं। इसी प्रकार दशानन, दशानन में दश और आनन, दश यहाँ पर पूर्व पद है और आनन उत्तर पद है, लेकिन दोनों ही गौण हो गए यहाँ पर। और ये संकेत कर रहा है रावण की तरफ कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। अंशुमाली, अंशु हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। गजानन, गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर जिसका, वह व्यक्ति, अर्थात शंकर। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, वह व्यक्ति, अर्थात ऋषि मुनि। तो बच्चों, ये जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें जो दोनों पद आते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों ही गौण होते हैं और वो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। बच्चों, इस तरह समास के भेद समाप्त होते हैं और आप सभी
इनका अभ्यास अपने घर पर रहकर करिए। धन्यवाद।